हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि भैया अगर आपने प्रीवियस वीडियो, ये ऐसे ये ध्यान रखना 45 मत समझना, या एक काम करते हैं इसको अपन एस को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे लिख लो स्मॉल 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये अपनी एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ डीप समझा रखी है। इस वाले में मैं आपको डीप नहीं समझाऊंगा, बस हम डायरेक्टली करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना जिसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, और इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना। ठीक है, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स है क्लास 10th का, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी बना रखा है, जहाँ पर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया है। ओनली 28 to 30 मिनट्स की वीडियो है, तो कोई ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है। 28 to 30 मिनट्स के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसके सबसे पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर पहले तो इसे जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करके आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जो रिलेशनशिप होता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट में, है ना, वो आपको वेरीफाई करवाना है। और आपको पता है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर रिलेशन भी आपको लिख रखा है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास में 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस फाइंड करने का एक ही तरीका है। वैसे तो तरीके बहुत होते हैं, लेकिन सबसे इजी अगर तरीका देखें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। कौन सा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें क्या करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम यहाँ पर मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही क्या कहता है, मिड टर्म को स्प्लिट करना। यहाँ पर मिड टर्म कौन है? 4s। तो 4s को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे। अब क्या तरीके होते हैं कि हम स्प्लिट किस टाइप से करेंगे, तो किस टाइप से आपको स्प्लिट करना होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ s² को मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट टर्म से। क्या करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ s², कोएफिशिएंट ऑफ s² मींस क्या है, यहाँ पर 4 है, को मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट टर्म से 4 × 1। क्या आ रहा है, 4 × 1 4। क्लियर है? और कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ s है -4। कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4। मतलब आपको ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आपका क्या है, 4 आए, और ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिसको प्लस माइनस करने पर क्या है, ये वाला 4 आए। क्लियर है बात, समझ रहे हो? चाहे इसको माइनस को आप इग्नोर कर दो, यहाँ पर माइनस इग्नोर कर दो, 4 लिखो, क्योंकि मैं माइनस प्लस में नहीं फंसाना चाहता हूँ आपको, डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो मतलब यहाँ पर ऐसी दो वैल्यूज चाहिए, ऐसी दो वैल्यूज आपको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4 आए, और प्लस माइनस करने पर भी हमारा क्या है, प्लस माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ s आए। कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, यहाँ पर 4 है। वैसे तो कोएफिशिएंट ऑफ s -4 है, लेकिन मैं प्लस माइनस में आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ, आप ओनली 4 लिखो प्लस का। क्लियर है बात? अब आप कहोगे कि सर ऐसा नंबर कौन सा है, आप कहोगे 2 और 2 है सर। जब 2 × 2 मैं अगर करता हूँ, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में, आपको ऑब्जर्व करनी है ये सभी वैल्यूज़ कि यार क्या निकालेंगे, है ना। तो 2 × 2 अगर मैं करता हूँ तो 4 आता है, और 2 + 2 करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है। मतलब हमारी जो वैल्यूज़ निकली है वो क्या निकली है, 2 और 2। क्लियर है बात? चलिए, इतना बात समझ में आ गई। तो आपकी वैल्यूज़ निकल चुकी है भैया 2 और 2। तो हम यहाँ पर मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4s², ये यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस लिख दिया हमने। अब 4s को हम क्या लिख सकते हैं, 4s को लिख सकते हैं 2 और 2, मतलब 2s और 2s लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 2s प्लस 2s कर दिया ना मिड टर्म को स्प्लिट हमने। 4s को हमने मिड टर्म 4s को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट करके 2s प्लस 2s लिख दिया। 2s प्लस 2s कहाँ से आया, आपको पता है 2 और 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? +1 हमने लिख दिया, ये लीजिए +1। अब क्या करेंगे आगे, अब करेंगे हम 4s² माइनस। अब देखिए जब भी माइनस होता है और ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये तो 2s ही रहेगा, लेकिन ये प्लस जो होगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 2s, फिर +1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर करने पड़ते हैं हमें हमारे को ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बना लेते हैं इन दोनों के जब हमने ग्रुप बनाए तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं ग्रुप्स को। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 और s कॉमन आ रहा है 2 और s कॉमन।
ठीक है, कॉमन लेना तो आता है, आप 10th क्लास में हो। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया, और एक s तो बाहर था, एक s अंदर है, क्योंकि यहाँ पर s कितने हैं, 2 है, s स्क्वायर है, तो s 2 है, तो एक s तो हमारा बाहर आ गया, एक s हम लिख देंगे अंदर। ठीक है, माइनस, देखिए 2s पूरा कॉमन ले लिया था, यहाँ पर 2s पूरा है, तो 2s 1 जा 2s, तो 1 आएगा यहाँ पर। क्लियर है, माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या भैया हमारा 2s माइनस 1। अब आप कहोगे -1 कैसे आया, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये जो प्लस था ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 1। क्लियर है बात, तो माइनस का 1 हमने लिया था, क्योंकि हमने क्या लिया था कॉमन, -1 लिया था, यहाँ पर माइनस था ना, -1 कॉमन लिया तो 2s + 1, 2s - 1। ठीक है, ये दोनों हमेशा सेम होगी, ये वाले जो ग्रुप बनेंगे ये दो हमेशा क्या होंगे, हमारे सेम होंगे, और इन्हें कॉन्केटिनेट कर देते, ये जो 2s - 1 है इन्हें कॉन्केटिनेट कर देते, तो ये 2s और यहाँ पर -1 है, तो इन्हें हम एक साथ लिख देते हैं, और ये जो ग्रुप था इनको एक बार लिख देते हैं, ये 2 बार लिखे हुए हैं, इन्हें हम क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे, तो 2s - 1। क्लियर है बात, तो हमारा क्या बना, हमारे बने 2s - 1। अब बताइए 2s - 1 और 2s - 1 क्या है, ये 2s - 1 और 2s - 1 हमारे फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फैक्टर हैं इन्हें हमें क्या करना होगा, फैक्टर से हमारे को जीरोस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने, फैक्टर से हम जीरोस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे हम फैक्टर से जीरो, कि हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1 is 0 if 2s - 1 is equals to 0, then s is equals to क्या हो जाएगा हमारा, 2s - 1 is equals to 0, then s is equals to क्या होगा बताओ, ट्रांसपोज करेंगे हम, या आप ऐसे कर लीजिए 2s is equals to -1 को पहले ट्रांसपोज कीजिए 1, then s 1 को 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए 1/2, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है बात, तो s की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1/2, कोई परेशानी नहीं है ना। अब देखिए हमारे, और इस वाली s की वैल्यू पे क्या आएगी, 2s - 1, इसके भी इक्वल में अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी s, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे जीरोस सेम आए हैं, यहाँ पर दोनों जीरोस हमारे क्या आए हैं, सेम आए, तो s की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1/2। अब हमें देखिए रिलेशनशिप निकालते हैं हम। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, हम सम ऑफ जीरोस करवाएंगे, इनका सम ऑफ जीरोस मतलब ये दोनों हमारे क्या थे, जीरोस थे, तो इनका हम एक बार हम सम करवा लेंगे, और एक बार क्या करवाएंगे, इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करवाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप चेक करें इनका, तो यहाँ लिख देते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है सम ऑफ जीरोस निकाला जाता है, सम ऑफ जीरोस क्या निकाला जाता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस, अगर हम इनके सम करें, जीरोस के सम करें, जीरोस कौन कौन से हमारे 1/2, और देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका भी निकालूंगा 2s - 1 के इक्वल में मैं 0 रखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा, तो इसका भी हमारा 1/2, तो 2 जीरोस आएंगे हमारे, क्या आएंगे, x की वैल्यू जो आएगी 1/2 आएगी, और एक बार 1/2 आएगी, दोनों टाइम्स 1/2 है। अगर हम इन जीरोस का क्या करवाते हैं, हम सम करवाते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या निकलता है हमारा, 1/2 + 1/2। देखते हैं क्या निकलता है, 1/2 + 1/2 क्या निकलेगा हमारा, 1 निकलेगा। क्लियर है, और अगर हम देखिए, ये तो हमने क्या करा, सिंपली हमने जो एडिशन होता है वो करा हमने, सम ऑफ जीरोस जो सिंपली एडिशन जो करते हैं हम। अब हम करते हैं बाय यूजिंग, एक मिनट यहाँ पर हम इसको वेरीफाई भी करके दिखा देते हैं आपको, और हम बाय यूजिंग जो हमारा फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट से हम जो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, कोएफिशिएंट का यूज़ करके कैसे निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, -b/a बाय यूजिंग कोएफिशिएंट। ये है, ये किससे निकला है, ये अपना निकला है जीरोस से, जो हमने सिंपली हमने ऐड किया सम ऑफ जीरोस, जो हमने सम किया जीरोस का सम किया। अब हम कोएफिशिएंट का भी रिलेशनशिप देखते हैं, तो कोएफिशिएंट का सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, क्या होता है हमारा, -b/a। -b/a बोले तो माइनस b क्या है हमारा, बताइए यहाँ पर b, बताइए यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे b हमारा, सर देखो ये क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है हमारा ax² bs + c। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है हमारा, यहाँ पर b है, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका फॉर्मेट जो होता है ये ऐसे होता है, ax² + bx + c। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट s² के आगे क्या है, a है, ये कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, बी की, तो बी कौन है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो, वेरिएबल चेंज हो सकता है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एस है, यहाँ पर वेरिएबल एस काम कर रहा है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स काम कर रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस देखो क्या है, यहाँ पर -4 है, तो हम क्या लिखेंगे, बी की जगह -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ए क्या है, ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कौन है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4/4, जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। देखिए यहाँ पर भी हमारा 1 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 1 आ रहा है, समझ रहे हो। बाय यूजिंग हम जब कोफिशिएंट का यूज़ करके हम सम ऑफ जीरोस निकाल रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारा 1 आ रहा है, और सिंपली हम ऐड कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमारा 1 आ रहा है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। अब देखिए हम प्रोडक्ट को भी हम वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, हमारी जीरोस एक तरह से, ठीक है। इनमें आप कंफ्यूज मत हो, आपके लिए नई नई चीज़ें हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अब तक आपने नहीं पढ़ा, 9 से 10th की हो रहा है। अल्फा और बीटा क्या होता है, एक तरह से हम लेट करते हैं, ये क्या है, हमारे जीरोज़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब जो जीरोज़ आए थे हमारे 1/2, 2 जीरोज़ आए थे 1/2, 1/2, तो इन दोनों का पहले तो हमने क्या करवाया था, प्लस करवाया था। अब यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1/4, ठीक है, 1/4 ही आएगा। और अब हम कोफिशिएंट से भी कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट कैसे होता है, कोफिशिएंट का यूज़ करके कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं हम C/A से। क्या होता है हमारा रिलेशन, C/A देख लेते हैं। C क्या होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में देखिए कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म है हमारा 1, तो हम रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय A कौन है, A है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है हमारा, 4 है, तो 1/4। अब यहाँ पर देखिए 1/4 आ रहा है, और जब हमने मल्टीप्लाई करा था सिंपली, यहाँ पर भी हमारा 1/4 आ रहा। तो इसका मतलब है कि हम वेरीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बताइए। हर हाल में सेम आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। हम सिंपली जब ऐड और प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब भी हमारा वही आंसर आ रहा है, और सिंपली और वैसे हम कोफिशिएंट का यूज़ करके हम जो रिलेशन है -B/A और C/A वाला, उससे भी हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। मतलब जब भी हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्लियर है, मतलब हमने जो जीरोज़ निकाले वो बिल्कुल सही निकाले, ठीक है। तो इसे कहते हैं वेरीफाई करना। जब भी हमारे को बोले क्वेश्चन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो आपको इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।